नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो ये दिवाली अच्छी डील वाली, इसमें आपका स्वागत है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं अच्छी डील, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिवाली से पहले सरकार ने लोगों को सस्ते घरों का गिफ्ट दिया है। सरकार ने सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के बीच के डिफरेंस को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। इससे टैक्स कम लगेगा और घर सस्ते हो जाएंगे। ये इकलौता मौका नहीं है, और भी बहुत से ऑफर हैं जो आपके घर का सपना पूरा कर सकते हैं। जैसे 15 सालों में सबसे सस्ता होम लोन है, तो 2.67 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट है। कोरोना के चलते प्रॉपर्टी के दाम वैसे ही कम हो गए हैं। बिल्डर की तरफ से फेस्टिव ऑफर और महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी में भी भारी भरकम छूट दी गई है। तो क्या ये मौका आपके लिए सबसे शानदार है? क्या ये दिवाली आपके लिए घर खरीदने का सबसे शानदार मौका है? नई प्रॉपर्टी खरीदने पर एक्सपर्ट आपको क्या राय दे रहे हैं, इसी मुद्दे पर आज की हम ये महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। इस दिवाली आपके घर की मन्नत पूरी होने वाली है। कम से कम सरकार के दिवाली से पहले के बम्पर ऐलान आपकी राह आसान तो कर ही रहे हैं। दरअसल सरकार ने इनकम टैक्स राहत के तौर पर रियल एस्टेट के लिए एक ऐसा ऐलान किया है जिसका फायदा घर खरीदने और बेचने वालों दोनों को होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक घर बेचने से पहले जहां सर्किल रेट और अग्रीमेंट वैल्यू में 10% की छूट थी, उसे बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है। यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरने के बावजूद अगर कोई घर सर्किल रेट के चलते नहीं बिक पा रहा था, तो अब वहां 20% की छूट दे दी गई है। ये स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी, जो 2 करोड़ रुपए तक की कीमत के रेजिडेंशियल यूनिट की प्राइमरी बिक्री पर लागू होगी। इस योजना का फायदा अफोर्डेबल और हाई मिड सेगमेंट की प्रॉपर्टी पर होगा। इस फैसले से घरों की कीमतें कम होंगी, ग्राहकों को फायदा तो होगा ही, उन डेवलपर्स को भी राहत मिलेगी जो अपने मकान नहीं बेच पा रहे हैं। कुल मिलाकर रियल्टी सेक्टर को बूस्ट की उम्मीद है। आइए अब जान लेते हैं कि सरकार के इस फैसले से घर खरीदने वालों और बिल्डर्स को किस तरह से फायदा होगा। पहले बिल्डर्स की बात। अभी तक बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी को सर्किल रेट की तुलना में सस्ती कीमतों में नहीं बेच सकते थे, क्योंकि उन्हें सर्किल रेट के मुताबिक ही इनकम टैक्स देना होता था। सरकार की राहत के बाद बिल्डर्स सर्किल रेट की तुलना में कम कीमतों पर मकान बेच सकेंगे। दूसरी तरफ ग्राहकों को भी सस्ती दरों पर मकान मिल सकेंगे। मकान सस्ते होंगे तो खरीदारी बढ़ेगी, इससे अनसोल्ड इन्वेंट्री क्लियर करने में मदद मिलेगी। आंकड़ों के मुताबिक देश में 6 लाख मकान बिना बिके पड़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा नकदी देने का भी ऐलान किया है। साथ ही रियल्टी सेक्टर को और भी कई बड़ी राहत दी। बैंक गारंटी को 5% से घटाकर 3% करने का फैसला किया। इससे कंपनियों के पास प्रोजेक्ट के लिए नकदी बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए और देने की घोषणा की। इन पैसों से 12 लाख नए घर बनेंगे। साथ ही 18 लाख घरों को पूरा किया जाएगा। इससे कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा। साथ ही 78 लाख नए रोजगार भी पैदा होंगे। तो अगर आप नया घर लेने का प्लान बना रहे हैं तो जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि रियल्टी सेक्टर के बड़े जानकार और दिग्गजों का कहना है कि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वो इसके पीछे की बड़ी वजह महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी में छूट, होम लोन का 15 साल के निचले स्तर पर होना, फेस्टिव सीजन में बिल्डर्स की तरफ से दिए जा रहे तमाम ऑफर्स और कोरोना के चलते देश भर में प्रॉपर्टी के दाम में 20 से 30% तक की गिरावट को मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो घर खरीदने का शानदार मौका आया है, और इसको और आसान भाषा में जो सरकार ने नए ऐलान किए हैं, वो ऐलान एक्चुअली हैं क्या, और इसका कितना फायदा आपको हो सकता है, आप किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं निरंजन हीरानंदानी,
नेशनल प्रेसिडेंट नेरेटको के। हमारे साथ अंशुमन मैगजीन हैं, चेयरमैन एंड सीईओ CBRE साउथ एशिया के, और साथ ही हमारे साथ गुलाम जिया हैं, डायरेक्टर रिसर्च नाइट फ्रैंक इंडिया के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल निरंजन हीरानंदानी जी आपसे होगा कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक हैं उनको अगर आप आसान भाषा में सर ये समझा पाएं कि ये जो एग्रीमेंट वैल्यू और जो सर्किल रेट के बीच का डिफरेंस है उसे 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है, ये एक्चुअली है क्या और इसका फायदा कैसे ग्राहकों को और बिल्डर्स को मिलेगा? बहुत अच्छी बात हुई है। हमारी काफी ये मांग वित्त मंत्री के साथ पहले से ही 1-1.5 साल से ये बात चल रही है, और आज खुशी हो रही है कि उन्होंने अभी मान ली है ये बात कि भाई जो रेडी रेक्टर रेट है, सर्कल रेट है या जंतरी रेट है वो गलत है, और उन जो स्टेट्स वो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर वो स्टैम्प ड्यूटी का ज्यादा वो लेना चाहते हैं। तो उसका कारण ये रहा है, इसका प्रॉब्लम ये रहा है कि जब हम खरीदने जाते हैं और जहां प्राइसेस कम है रेडी रेक्टर से 10% से ज्यादा, तो हमें 35% की पेनल्टी ग्राहकों को और डेवलपर को देनी पड़ती थी। तो हमने ये मांग रखी थी कि इसको कैसे हम मिटा दें। तो अब जो उन्होंने ये कानून में परिवर्तन लाया है उससे ये फायदा हो रहा है कि जितने भी रेडी रेक्टर और एक्चुअल यूजर में फर्क है, 20% तक फर्क है, तो उसमें वो माफ हो जाएगा। लेकिन उसमें 3 कंडीशंस डाले हुए। पहली कंडीशन है कि ये सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए है, कमर्शियल के लिए नहीं। ये गलत है क्योंकि काफी कमर्शियल रेट्स भी कम है और उनके भी लागू करने चाहिए की आवश्यकता थी। दूसरी बात रही है कि उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है कि जून 21 तक करें। हम समझते थे कि ये परमानेंटली होना चाहिए क्योंकि जो फर्क है वो हकीकत में है, और लोग ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां रेडी रेक्टर रेट बढ़ा रहे हैं, कम भी कर रहे हैं, जहां भाव भी कम हो रहे हैं लेकिन ये और बढ़ा रहे हैं। तो ये दूसरी बात रही है। तो मेरे अंदाज से ये जो बातें हो रही है उसके कारण जो उन्होंने किया है, लगभग 65-70% जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो जा रहे हैं छोटे शहर में। लेकिन जो बड़े शहर हैं जैसे मुंबई है या दिल्ली है, वहां ये मसला और भी कठिन रहेगा क्योंकि इसमें अब जो करेक्शंस है 2 करोड़ से ज्यादा की फ्लैट्स है और लास्ट बात है वो सिर्फ जो न्यू सेल्स है उसके ऊपर लागू है। उसका माना ये है कि आप सपोज वो बेचें और रेडी रेक्टर रेट का फर्क पे आए तो वो 10% से ज्यादा हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन बिल्डर सेल करें तो उनको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, ये आपने बहुत अच्छे से सर समझाया है कि क्या फायदा इसका होने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि एक बड़ा फायदा होगा, खास करके 2 करोड़ तक के मकानों के लिए ये किया गया है। तो मतलब ये कि जो एफोर्डेबल हाउसिंग की बात होती है, जो जिनका बजट कम है, उन लोगों के लिए ज्यादा फायदे वाली बात यहाँ पर है इस पूरे ऐलान में सरकार के। लेकिन अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ यहाँ पर अंशुमान मैगजीन जी, क्योंकि जो ऐलान किए गए हैं और ये दिवाली के वक्त ये ऐलान किए गए हैं, तो और ये माना जा रहा है कि ये दिवाली जो है घर खरीदारों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, जो नया घर खरीदना चाहते हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या आपको आमतौर पे Q4 में सबसे ज्यादा घरों की बिक्री होती है, तो दिवाली से ठीक पहले ये ऐलान हाउसिंग सेक्टर को कितना फायदा पहुंचाएंगे? आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, इसका फायदा तो होगा स्पेशली अफोर्डेबल कैटेगरी और EOW इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसमें एक बूस्ट आएगा। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा सैंक्शन हुआ है और ऑलमोस्ट 33% के हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन हो गई है। और ये जो 18,000 करोड़ उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने दिया है, इससे 12 लाख नए घर, एक तो 18 लाख जो अंडर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होंगे और 12 लाख नए घर आएंगे। तो ये जो LIG है और EWS सेक्शन में तो काफी बड़ा बूस्ट आएगा। और अफोर्डेबल और स्पेशली जो हाउसिंग जो इसमें प्रधानमंत्री योजना में आपको 6% का रिबेट मिलता है क्या कहते हैं लोन में, तो ये जो स्पेशली जो लोअर इनकम कैटेगरी में उनके लिए बहुत ही
अट्रैक्टिव है। और जो कंस्ट्रक्शन चल रही, जो गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री आवास योजना में कर रही है, इससे लाखों नए घर आएंगे, स्पेशली EWS, LIG और अफोर्डेबल कैटेगरी। तो अगले 5-6 महीने और अगले साल सर्टनली, जब क्योंकि इसमें डेडलाइन है 1 साल की और डिफरेंट डेट्स तक है, प्लस जो और गवर्नमेंट ने किया है कि टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं, तो अगले 12 महीने में अफोर्डेबल कैटेगरी के हाउसिंग में बहुत एक्टिविटी होगी मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें बहुत बड़ी एक्टिविटी, हलचल अगले 1 साल में हम देखेंगे। लेकिन गुलाम जिया साहब, मैं आपसे साफ तौर पर ये जानना चाहता हूं, क्योंकि कहा जाता है कि करीब करीब 6 लाख के आसपास अनसोल्ड इन्वेंट्री, यानी बिना बिके हुए मकान अभी देश में हैं, जो नहीं बिक पा रहे हैं किसी भी कारणवश, और आर्थिक बात तो उसमें है ही शामिल। तो क्या सरकार के इस ऐलान से, जो कि जून 2021 तक का वक्त दिया गया है, आपके हिसाब से क्या ये अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत तेजी से कम होंगे इस दौरान? आपका अपना अनुमान क्या है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं जो एक हकीकत है वो आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो इस प्रकार है कि जब दशहरा का पर्व मुकम्मल हुआ, उस वक्त एज ए टेस्ट केस अगर मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसे लेते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में रिबेट डिक्लेयर किया। उन्होंने स्टैम्प ड्यूटीज घटा दी, 3% से स्टैम्प ड्यूटी घटाई। दूसरी तरफ डेवलपर्स ने उस चीज को और उस चीज उस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए डेवलपर्स ने बाकी के 2% अब्जॉर्ब कर लिए। मतलब एक बायर को 5% का फायदा होने लगा। और वो जो वक्त था, जो मैं दशहरे की एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ, अक्टूबर के महीने में जो मकानों की बिक्री हुई है, मुंबई और पुणे, क्योंकि ये 2 महाराष्ट्र स्टेट के की मार्केट्स हैं, इन दोनों शहरों में इस महीने में दशहरे के अवसर पर जो मकान बिके हैं, ये पिछले कम से कम 1.5 साल में किसी भी महीने में एक साथ इतने मकान नहीं बिके। और मैं ये इसके अलावा भी ये कहना चाहूँगा कि इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब दशहरा चला, उसके साथ ही साथ उससे थोड़ा पहले हमारा पितृपक्ष का भी वक्त चल रहा था जब उन्होंने डिक्लेयर किया। तो पितृपक्ष होने के बावजूद महाराष्ट्र में जिस प्रकार मकानों की बिक्री हुई है, वो बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही है। और अगर मैं इस एग्जाम्पल को लेके कुछ अच्छा। उससे कंक्लूजन या उससे नतायज अखज़ करना चाहूं, तो ये बात साफ तौर पे उभर के आती है कि खरीदार जिनको मकान खरीदने हैं, जिनके पास बजट है, जो रियल कस्टमर्स हैं, वो केवल एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे। और चूंकि प्राइजेस के दर काफी कम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये जो आखिरी, जो जिसे हम अंग्रेजी में लास्ट नेल ऑन द कॉफिन कहते हैं, ये था कि इस मामले में ये आखिरी चीज जो थी, आखिरी मरहला था, गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद कम से कम महाराष्ट्र में मकानों की खरीदारी इतनी अच्छी हुई है कि इस चीज को सामने रखते हुए, अब अगर मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया उसकी तरफ हम नजर डालें, उनका भी ये जो कल अनाउंसमेंट आया है, इसको भी अगर आप देखें, और उन्होंने वंस अगेन उन्होंने कहा है कि दूसरे स्टेट्स में भी स्टैम्प ड्यूटी को कम करने के लिए लोगों स्टेट्स को उन्होंने इंसेंटिव देना शुरू किए। इसका मतलब वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस रहा है, उनके देने के बाद, उनके ये रिबेट देने के बाद जो हाउसिंग सेक्टर में जो उछाल आया है, उसको देखते हुए ये एक बहुत अच्छा समय उन्होंने जो निर्णय लिया है। खरीदार खरीदने के लिए तैयार बैठा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मकान खरीदने वाले को एक बहुत हद तक एक सेंटिमेंटल एक रीजन भी चाहिए होता है, एक इमोशनल कनेक्ट है। तो ये जो सेंटिमेंटल एक हर्डल था, ये एक 2% या 3% का भी अगर आप डिस्काउंट देते हैं, तो उसके आगे आप बढ़ जाते हैं। उसके बाद लोग फौरन मकान खरीदना शुरू करते हैं। और मेरे विचार में ये फैसला लेने के बाद अब वो घड़ी आ गई है कि लोग मकान खरीदना बिल्कुल शुरू करेंगे। जो खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीदेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इससे घरों की बिक्री निश्चित तौर पर बढ़ेगी। लेकिन निरंजन हीरानंदानी जी, अब आपके पास मैं आता हूं, और सर आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि अब तक बिल्डर ये हवाला देते थे कि उन्हें IT एक्ट 43 CA के तहत नुकसान होता है और उसके तहत डर था। लेकिन अब सरकार ने उनकी आप लोगों की बात सुन ली है। तो मेरा आपसे सीधा सवाल ये होगा कि क्या अब बिल्डर घरों के दाम कम करेंगे? पहला सवाल। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा ये कि आपके हिसाब से सरकार के इस फैसले के बाद घरों के दाम कितने कम होने चाहिए या हो सकते हैं? आप देखिए, जो अभी बात हुई है वो हकीकत में हो गई है। और जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी दाम कम कर सकते थे, वो हो गया है।
इसलिए जो खरीदारी हो रही है वो यही उनको पता है कि अभी लास्ट नेल इन द कॉफिन जैसे साहब ने बताया वैसे ही हो रहा है। तो मेरे अंदाज से जो बायर्स हैं वेट कर रहे थे, उम्मीद रखते थे कितना कम होगा, वो हो गया। इसलिए तो ये फर्क आया है, जो 10% है और 20% की जो फर्क आ रही है रेडी रेक्टर रेट में, वो क्योंकि भाव कम हुए हैं उसके लिए हुआ है। स्टैम्प ड्यूटी कम हुआ है, वो हकीकत में फायदा हुआ है। और जितने भी बिल्डर्स जो बिल्डिंग्स तैयार हैं, जिसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, वहां 5% जीएसटी का भी फायदा हो रहा है। तो मेरे अंदाज से 3% स्टैम्प ड्यूटी कम होने में, 5% अपने जीएसटी का फायदा, और प्लस जो बिल्डर कम कर रहे हैं वो 2% है, 10% है, 5% है, अलग अलग बिल्डर्स और कम कर दिए हैं। तो उसके हिसाब से लोग कंक्लूड कर रहे हैं, तो बहुत ही फायदा जो खरीदारी में है, खरीदने जा रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, और इसलिए वो क्लोज कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस और खरीद रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत हद तक घरों के दाम कम हुए भी हैं, आगे भी इसकी उम्मीद बनी हुई है इस फैसले के बाद, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार की ये कोशिश है कि रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट दिया जाए। लेकिन अंशुमन मैगजीन जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि अभी जो हालात हैं वो बताए जाते हैं कि घर खरीदने के लिए सबसे बेहतर हालात हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 15 साल में सबसे कम है, सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम किए गए। इसके अलावा हाउसिंग सेक्टर को और बूस्ट मिल पाए, लोगों की रुचि बढ़े, जो लोग प्लान कर रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं घर खरीदने का, उनके लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है क्या तत्काल प्रभाव से? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इकोनॉमी पिकअप करनी चाहिए, क्योंकि जो एंड यूजर भी है वो भी चाहता है कि जब वो खरीदे तो किस प्राइस पे वो प्राइस बढ़े। तो प्राइसेस तभी बढ़ेंगे जब इकोनॉमी पिकअप करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो अब जो फोकस होना चाहिए कि इकोनॉमी में कैसे स्टिमुलेशन लाए और कैसे बढ़े। तो अगर इकोनॉमी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, देयर विल बी मोर पीपल हु विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन हाउसिंग। दूसरा ये है कि जितने भी टैक्स बेनिफिट दे सके गवर्नमेंट उनको देनी चाहिए, क्योंकि हाउसिंग एक सेक्टर ऐसा है जो आप जानते हैं उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है। आप देखिए, आज यूएस इकोनॉमी भी क्रैश कर गई थी जब हाउसिंग मार्केट गिरा। तो हाउसिंग से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट जो इतनी बड़ा है गवर्नमेंट का, एम्प्लॉयमेंट में स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इतना बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है कि गवर्नमेंट जो भी इंसेंटिव दे सके। तो अभी जैसे इंटरेस्ट रेट्स हैं, इसमें आपको ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है, अगर और भी बेनिफिट दे सकें, जो जितने भी इनपुट हैं, मैं कहता हूँ स्टील, सीमेंट जो हाउसिंग में यूज होता है, उनमें अगर कुछ वो और टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट इंसेंटिव दे वो कम है, क्योंकि अगर हाउसिंग में टोटल इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होता है। तो नंबर 1 इकोनॉमी में ओवरऑल, और जैसे गवर्नमेंट ने और अच्छे स्टेप उठाए, जैसे आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें 6,000 करोड़ और डाल रहे हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। उसमें अगेन रियल एस्टेट में ही बेनिफिट है जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। दूसरा, डिमांड साइड में जो भी गवर्नमेंट कर सकते हैं और अच्छा कि प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव दिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, उससे भी अगर पैसा आता है इकोनॉमी में, कंजम्पशन इंप्रूव होगा हाउसिंग में भी, और भी जो गवर्नमेंट कर रही है इकोनॉमी के लिए, उसमें रियल एस्टेट में ही बेनिफिट होगा उसका। और हम बात कर रहे हैं कि क्या घर खरीदने का ये शानदार मौका आया है इस दिवाली पर, आपके लिए घर खरीदना कितना आसान हुआ है और सरकार ने क्या महत्वपूर्ण राहत लोगों को दी है। लेकिन अब गुलाम जिया साहब, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि ठीक है, जिनको रहने के लिए घर चाहिए उनके लिए तो अच्छा मौका है ही, लेकिन जिस तरह की सौगात यहाँ पर आई है सरकार की तरफ से और जो हालात बने हैं कोरोना की वजह से, इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गया और बाकी चीजें जो कम हुई हैं, तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये ठीक मौका है? क्या प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहिए? अभी निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से घर खरीदना चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये शॉर्ट टर्म जो चीज है वो क्लियर करना चाहता हूं। अगर हम कल के अनाउंसमेंट्स की बात करें तो ये समझ लें कि ये इसका किसी निवेशक को फायदा नहीं है। आप जो रेडी रेकनर और ट्रांजैक्शन वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस को इन्होंने बढ़ा के 20% किया है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल्स के लिए है, जिसका मतलब ये है कि जो डेवलपर्स की इन्वेंट्री अटकी पड़ी है उसको रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट ने बड़ा कदम उठाया है। अब अगर इस चीज का हम इन्वेस्टर के तौर पर देखें, मान ले अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता निरंजन जी के किसी प्रोजेक्ट में,
और मैं उसको एज एन इन्वेस्टर लिया होता तो आज मुझे उस चीज का कोई फायदा नहीं मिल रहा था। तो ये पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो कल रूल नहीं, मैं सर ओवरऑल बात कर रहा हूं, वो इन्वेस्टर ड्रिवन नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहले मैं वो क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि वो चीज इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। हाँ, इन्वेस्टर के लिए अगर हम ओवरऑल सिचुएशन हाँ, वो तो ठीक है सर, तो कम से कम पिछले 4-5 वर्षों से रियल एस्टेट, खास तौर से हाउसिंग में निवेशक के लिए एंट्री जो है बहुत ही ज्यादा नैरो या खत्म होती चली जा रही है। मैं नैरो इसलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो चुकी है बिल्कुल, उसमें ऐसे शायद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर एज ए निवेशक आप शायद पैसे बना जाए, लेकिन ओवरऑल एज एन इन्वेस्टर रियल एस्टेट में, हाउसिंग में खास तौर से आज भी कोई दम नहीं है। और आगे चलते हुए भी कम से कम 1-2 साल तक ये चीज बदलती नहीं दिखाई देती, क्योंकि अगर मैं मैगजीन साहब ने जो भी कहा है, अंशुमन मैगजीन जी ने वो इकोनॉमी के ऊपर बात उठाई कि जब तक इकोनॉमी दुरुस्त नहीं होती प्राइस बढ़ते हुए नहीं दिखते। तो कम से कम कुछ वक्त शॉर्ट टर्म में तो हमें एज एन इन्वेस्टर की मार्केट नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर का मार्केट नहीं है क्योंकि दाम बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। जिनको अपनी जरूरत के लिए लेना है घर, उनके लिए बहुत ठीक है। निरंजन हीरानंदानी जी, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे कि आप अगले 1-2 साल में प्रॉपर्टी मार्केट को किस तरह से, अच्छा लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। अंशुमन मैगजीन जी, आप बताएं सर, आपसे मेरा यही सवाल होगा कि अगले 2-3 सालों में प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर आपका आउटलुक क्या है? क्या यहां पर कुछ सेहत सुधरती हुई आपको दिख रही है आगे? बिल्कुल, ये साइकिल है, जैसे इकोनॉमी की साइकिल है, ऐसे रियल एस्टेट में भी साइकिल आती है। अभी साइकिल लो है, ये पिकअप करेगा। आपका क्वेश्चन था कि इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन 3 से 5 साल का व्यू लेके, जो इन्वेस्टर को भी देखना है। वो टाइम चले गया जो पुराना था कि आप इन्वेस्ट करो और 3 महीने में आपको उसका रिटर्न मिलता था। वो अब क्योंकि हमारी मार्केट मैच्योर हो चुकी है तो वो टाइम इतनी जल्दी नहीं होगा। हाउएवर रियल एस्टेट एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, वो रहेगा। और जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप वहां क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ ब्रोशर देख के इन्वेस्ट ना करें, 3 से 5 साल का व्यू लेके चलें और देखिए वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपको क्या अम्यूनिटीज मिल रही है, क्वालिटी क्या है, ये प्रॉपर्टी मेंटेनेंस अच्छी होगी कि नहीं जब आप मूव करेंगे, डेवलपर कौन है। तो ये सारा सवाल अगर आपको उसका आंसर सही आते हैं तो इन्वेस्ट करना चाहिए और 3 से 5 साल का व्यू लेना चाहिए। तो डेफिनेटली रियल एस्टेट मार्केट में फिर से अप साइकिल आएगा, जैसे कि हर इकोनॉमी में होता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन मैगजीन जी आपका और गुलाम जिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और निरंजन हीरानंदानी जी आपका भी, और ये बताने के लिए कि जो अभी हालात बने हैं घर खरीदारों के लिए वो कितने माकूल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम तरह के ऐलान सरकार ने किए हैं, तो जो फर्स्ट टाइम बायर हैं जिनको रहने के लिए घर चाहिए उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। रेट बहुत कम हुए हैं प्रॉपर्टी के और अलग अलग तरह की छूट भी दी जा रही है। और लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से घर खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी खरीदें और 6 महीना में बेचना चाहें, तो 6 महीने में कोई प्रॉपर्टी के रेट या साल भर में बढ़ने वाले नहीं है। आपका नजरिया 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।